हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक और स्टोरी एनसीईआरटी क्लास 10 की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, चैप्टर नंबर 3 द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग को टाइटल से ही पता चल रहा है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग मीन्स दो कहानियां ऐसी जो उड़ने से रिलेटेड कहानियां हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन। दोस्तों ये जो स्टोरी है, इसी स्टोरी के टाइटल से इस बुक का नाम रखा गया है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये मोटिवेशन मिलेगा इस स्टोरी को पढ़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है बाय लियम ओ फ्लिहर्टी। ठीक है, तो इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वरिंग द स्काईज। शुरू से ही जो मनुष्य हैं आसमान को जीतने के सपने देखा करते थे। Here are two stories about flying। यहाँ दो कहानियां हैं उड़ने को लेके। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? एक young seagull है, यहाँ पे बेसिकली जो young seagull है एक पक्षी है, वो डरी हुई है उड़ने को लेके। How does he conquer his fear? वो अपने डर पे कैसे कब्जा बना पाती है, डर की वो डर को कैसे जीती, उस पे ये कहानी है यंग सीगल की, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और जो दूसरी कहानी है, अ पायलट इज लॉस्ट इन अ स्टॉर्म क्लाउड, मतलब कि एक पायलट है जो चालक है जो एरोप्लेन चलाते हैं, उनकी कहानी है जो कि आंधियों की बादलों की आंधियों में खो जाता है खुद को। डज ही अराइव सेफ? क्या वो आसानी से मतलब सेफ पहुंच पाता है, सुरक्षित पहुंच पाता है? हु हेल्प्स हिम? अगर वो पहुंचा तो वो कौन मदद किया उसे पहुंचने में? ठीक है, यही दो कहानियां हैं, इस पर बेस्ड हैं। तो चलिए पहली जो स्टोरी है वो पढ़ना शुरू करेंगे। इस स्टोरी का पहला लाइन है, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। एक यंग सीगल है, जैसा कि हमने बताया यंग सीगल एक पक्षी है जिसका नाम है सीगल। वाज अलोन ऑन हिज लेज, जो कि अकेली है उस लेज में। लेज बोला जाता है बेसिकली जो समुद्र होते हैं उसके किनारे में जो चोटियां है, चोटी है उसके किनारे को, मतलब किसी चोटी के किनारे को कहा जाता है लेज। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो लेज है, किनारा है, इसे लेज कहा जाता है। तो वह अकेली है उस लेज के किनारे। ठीक, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसकी दो बहनें, दो भाई और एक सिस्टर जो कि पहले ही उड़ चुके थे कुछ दिनों पहले। ठीक है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसके अंदर जो था अब डर बन गया था। अफ्रेड डरा हुआ था उड़ने को लेके। ठीक है, अब उसे उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow जैसे तैसे, when he had taken जब वह कोशिश किया, little run थोड़ी सी दौड़ लगाकर, ब्रिंग टू द लेज मतलब कि उस लेज के किनारे में सामने में जाकर, अटेम्प्ट टू फ्लैप मतलब फड़फड़ाने की, हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर दौड़कर जब वो खुद को उड़ना चाही, तब उसके अंदर अफ्रेड आ गया, मीन्स डर आ गया। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बेनेथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन मिल्स डाउन। ये जो समुद्र था इसका फैलाव काफी ज्यादा था, नीचे में भी बहुत ज्यादा उसका फैलाव फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो खुद को महसूस कर रही थी कि उसके विंग्स जो थे, पंख थे, वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए वो अपना सर को घुमाया, एंड रेन अवे दौड़ पड़ा, बैक टू द लिटिल होल वापिस से जो लिटिल होल है उसके रहने की जगह, अंडर द लेज जो कि लेज के किनारे है, वेयर ही स्लीप एट नाइट जहां पे वो रात्रि में सोया करती थी। मीन्स कि जब वो दौड़ लगाने की कोशिश की तो वो खुद को महसूस की कि मेरे जो पंख है मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, और इसलिए वो अपने सर को घुमाई और दौड़ पड़ी उस छोटे से हॉल की तरफ जहां पे वो रात में सोया करती थी। Even when each of his brothers and his
little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He afraid to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Even when, यहाँ तक कि जब उसके छोटे छोटे भाई थे और बहनें थी जिनके उनसे भी छोटी विंग्स थे मतलब पंख थे, वो भी दौड़ के उस ब्रिंक तक आए, अपना पंख फड़फड़ाए और उड़ पड़े। ठीक है, बट इसके साथ क्या हुआ, वो जब ऐसा करना चाहा तो उसके अंदर डर पैदा हो गया, वो खुद में डर गई और यही डर उसको खुद के उड़ान भरने में डर पैदा हो गया है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. The day before, कल तक, all day long, पूरा दिन, he had watched, वह देखा करती थी, his parents, उनके माता पिता, flying about with his brothers and sisters, उनके brother and sister को कैसे सिखाया करती थी उड़ने को लेके, परफेक्टिंग देम, उन्हें परफेक्ट किया करते थे, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ने के तरीकों को, आर्ट ऑफ फ्लाइट को सिखाया करते थे, परफेक्ट किया करते थे, टीचिंग देम, सिखाया करते थे, हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू ड्राइव फॉर फिश, कि कैसे उड़कर मछलियों को पकड़ा जाता है, इस तरह के वो आर्ट को सिखाया करते थे, अलग अलग उड़ने के तरीकों को। He had in fact seen his elder brother catch his first hearing and devour it, means कि वो यहाँ तक देख चुके थे कि उनके जो एल्डर ब्रदर कैसे कैच करते हैं इन हियरिंग, मतलब यहाँ पे सॉफ्ट फिश है ना, सॉफ्ट फाइंड सी फिश का यहाँ पे हियरिंग है, एंड डेवोर इट, लालच देकर, इस तरह के लालच देकर मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है, इस तरह का लालच देके उनके माता पिता जो थे रॉक्स में खड़ा होकर उसे सिखाया करते थे, उसे गौरवान्वित महसूस करते हुए कि हाँ तुम सही पकड़ रहे हो, इस तरह के उसमें जो रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा था, ऐसा करते वो देखी थी कल तक अपने एल्डर ब्रदर्स को। इन ऑल द मॉर्निंग, हर सुबह, द होल फैमिली, पूरा परिवार, ही हैड वॉक्ड, मतलब कि जाया करते थे, अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे मीन्स ऊंचे जो पठार थे उनके तरफ, डाउन द ऑपोजिट मतलब नीचे की तरफ, क्लिफ टॉन्टिंग मतलब कि उसे टोंट कसते हुए, ताना मारते हुए, और उसके जो कायरता थे उनको उन पर मतलब कि टोन कसते हुए, मतलब ताना मारते हुए, अपने जो उसका पूरा परिवार था, अपने जो उसके एल्डर ब्रदर और सिस्टर थे उनको साथ लेकर उस बड़े से पठार की तरफ ले जाया करते थे हर सुबह में उड़ने के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। सूरज की किरणें उल्टे पड़ रहे थे, उसके किरणें आसमान से, और उसके पंख जो थे ब्लेजिंग कर रहे थे, चमक रहे थे, और इन किरणों से वो सामना कर रही थी। He felt the heat, वो खुद को महसूस कर रही थी गर्मी का, उस सूरज की किरणें की, क्योंकि तेज धूप थी। Because he had not eaten since, क्योंकि वो अभी तक कुछ भी खाई नहीं थी, since the previous nightfall, मतलब कि उस पुराने वाली जो रात थी, उस रात से अभी तक वो कुछ भी खाई नहीं थी, इसलिए जो सूर्य की किरणें जो तीखी पड़ रही थी उसे काफी ज्यादा गर्म महसूस कर रही थी। He stepped slowly out to brink of the ledge, and standing on the ledge with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other, and pretended to falling asleep. He stepped slowly, मतलब वो स्लोली वो कदम रखा आगे की तरफ, ब्रिंक की तरफ, वो जो ब्रिंक था उस लेज के किनारे, और खड़ा हो गई उसके सामने, वन लेग, एक पैर के सहारे, और दूसरा पैर जो था वो अपने पंख में, विंग्स के अंडर छुपा ली थी, और अपनी आंखों को बंद करके और आगे में जाके वो खड़ा हो गई, और वो खुद को वो ढोंग करने लग गई उड़ने को लेके। ठीक है, प्रिटेंडेड मतलब यहाँ पे होता है ढोंग करना। ठीक है, तो
इस तरह से वो ढोंग कर रही थी उड़ने को। वो धीरे धीरे खिसकते हुए उस लेक के किनारे आए और एक पैर सामने रखी और दूसरा पैर जो था अपने पंखों से खुद को छिपा ली और आंखें बंद करके वो ढोंग करने लगी कि मैं तो गिर जाऊंगा उड़कर, ठीक है, इस तरह का। स्टिल दे टुक नो नोटिस हिम, यहां तक कि उसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो, यहां तक कि देख रही थी कि वो उसके जो दो ब्रदर सिस्टर थे वो पठार की तरफ जाकर ऊँघते हुए वो नींद में डूबे हुए थे। डजिंग मतलब यहाँ पे होता है डजिंग, ऊँघना, ठीक है। संक मतलब डूबना, मतलब वो उनके माथे उनके जो सर थे वो ऊँघते हुए, मतलब नींद में वो लोग डूबे हुए थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फादर ऑन हिज वाइट बैक, और उनके जो फादर थे वो प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग मीन्स होता है चोंच से उसके सर को सहलाना, ठीक है, उनके पंखों को सहलाना, ठीक है। व्हाइट बैक जो सफेद सफेद उसके पंख थे उसे उनके फादर सहला रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ माँ थी जो उसके तरफ देख रही थी। एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर ब्रेक ऑन द रॉक, और वह बार बार ऐसा कर रही थी उसे दिखाने के लिए उन जो वो पकड़ी हुई थी मछली, उस चीज को वो पैरों से कभी स्क्रैप करती थी उसके हिस्सों को, ऐसा करके वो उस जो सीगल थी उसको ललचा रही थी, उसकी जो मम्मी थी, ठीक है, चट्टान में बैठकर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये दृश्य उसे क्रोधित कर रहा था। मैडेंड क्रोधित करना। हाउ द लव हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज ब्रेक एंड अगेन टू वेन इट, और बार बार उसे उसकी मम्मी जो थी प्यार से उस जो फूड था, खाना था, उसे स्क्रैप कर रही थी और उसे अपने चोंच से खाने की जो मतलब ललचा रही थी उसकी मम्मी बार बार, और ये दृश्य उसे क्रोधित कर रहा था उस सीगल को। जाहिर सी बात है इस तरह का नजारा होगा अगर किसी को तेज भूख लगा हो और कोई इस तरह का नजारा देख रहा हो, कोई ललचा रहा हो, तो काफी ज्यादा गुस्सा होगा। सेम इसके साथ हो रहा था इस सीगल के साथ। गा 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 ही क्राइड बिगनिंग हर टू ब्रिंग हर सम फूड, मतलब वो चिल्ला रहे थे गा 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 ऐसा करके कि वो मांग रही थी, बेगिंग भीख मांगना, मतलब वो मांग रही थी कि मेरे तरफ लाओ वो खाना, वो जो फूड है तुम्हारे सामने जो तुम खा रही हो, मुझे ललचा रही हो। गा कोल आ, ये पंछियों की भाषा को इस तरह से राइटर ने लिखने की कोशिश की है। इस तरह की चिड़िया कह रहा है कि वो बार बार चिल्ला रही थी कि तुम बहुत गंदी हो मम्मी, प्लीज मुझे वो खाना दो, ऐसा करके वो चिल्ला रही थी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। यहां पर प्लेंटिवली शोकपूर्ण, ठीक है। अटर्ड होता है मतलब कि मुंह से कुछ निकालना, आवाज निकालना। जॉयफुल स्क्रीम आनंद से चीखना या चिल्लाना, ठीक है। लेकिन उसकी जो मम्मी थी आनंद से चीख चिल्ला रही थी और उसके प्लेंटिवली मतलब जो वो जो सीगल थी वो रो रही थी उस चीज को, वो कुछ ही मिनट के बाद वो आनंद से चिल्ला रही थी, ठीक है, ऐसा देख के। हिज मदर हैड पिक्ड अप द पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसकी जो मम्मी थी छोटे से मछली के पीस को, टुकड़े को, मछली को पकड़ के वो उसके तरफ दौड़ पड़ी, ठीक है, उड़ पड़ी, उड़ने के लिए इधर से आना कोशिश की। मीन्स की वो अब उसके तरफ वो पीस को, टुकड़े मछली के टुकड़े को उसके तरफ आ रही थी। ही लेंड आउट, वो झुकी हुई थी अगरली बेसब्री से, टैपिंग द रॉक। टैपिंग द रॉक पहाड़ों के जो पत्थर थे उनको उनके सहारे पकड़कर, विथ हिज फीट अपने पैरों से, मतलब कि पैरों से वो पकड़कर झुकी हुई थी। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, मतलब जिस ओर से उसकी मम्मी जो थी दौड़ रही, मतलब कि उड़कर आ रही थी उस तरफ से अपना गर्दन उठा के और उसके तरफ से कोशिश कर रही थी उसे छूने की, आने की, है ना। मतलब कि एक तो वो डर रही थी उड़ने को लेके, उड़ तो नहीं सक रही थी, तो वो पत्थर के सहारे वो मतलब पकड़कर उस तरह से गर्दन खींच रही थी और मतलब उसकी तरफ जाना चाह रही थी, कोशिश कर रही थी कि मैं उस खाने की तरफ जा सकूं जिस तरफ से मम्मी मतलब उड़ते उड़ते मेरे तरफ आ रही है, ठीक है। ऐसा समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। आगे के लाइन पे लिखा हुआ है, बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, ही
पीस ऑफ फिश इन हर बैक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बैक। मतलब कि वो लेकिन क्या की, इसके तरफ वो उसकी मम्मी जो थी दौड़ के मतलब उड़कर आ रही थी इसके तरफ। जब इसके सामने में बिल्कुल नजदीक हुई तो अपने पंख को मोशनलेस कर ली, खुद को, ठीक है, रोक ली। उस मछली के टुकड़े को जो अपने चोंच में दबा के ला रही थी, उसके नजदीक ही आकर अपने पंख को मोशनलेस कर ली, ठीक है। ऐसा क्यों कर रही थी? ताकि वो उसके नजदीक पूरी नजदीक आकर वो खुद को मोशनलेस कर ली, ताकि वो नीचे आ जाए तो वो मछली के टुकड़े को, जो मछली थी, वो पकड़ने की कोशिश करे। देखिए आगे क्या होता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। वो वेट कर रही थी एक सरप्राइज के लिए। वेडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही ड्राइव्ड एट द फिश। और वो मतलब वेट कर रही थी उस पल की कि कब वो उसके नजदीक आ जाए, उसके फिश का जो लालच दिए हुए थी उसकी मम्मी, उस फिश के लालच से वो कैसे उसके नजदीक आ जाए और उड़ने लग जाए, इस पल का वो इंतजार कर रही थी। विथ अ लाउड स्क्रीम्स ही फिल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। मतलब वो अब तो जोर से चीखी, मतलब वो जो अब वो गिर चुकी थी, मीन्स कि वो लेज के किनारे से वो गर्दन उठा के वो उस खाने के लिए लपक रही थी, बट वो उसकी मम्मी चालाकी के साथ वो अपने पंख को फ्लाई मतलब मोशनलेस कर ली थी, ताकि वो उस और खिंचा मतलब अब बढ़े और वे अपने डर को कम कर सके। अचानक से वो अब हवा में थी, ठीक है, उड़ते उड़ते वो अब डाउनवर्ड की तरफ थे, स्पेस में, और उस तरह से वो चिल्लाना शुरू कर दी। देन अ मोमेंटस टेरर seized him and his heart stood still, he could near nothing। अब वो ऐसा होने से तब उसके साथ क्या हुआ, टेरर सेज्ड। टेरर सेज्ड मतलब होता है राक्षस वाला, जो राक्षसी स्वभाव होता है वो, उस तरह से। तो मतलब उस तरह से उसकी जो मम्मी जो चिल्ला रही थी, उसको डांट रही थी, उसके अलावा उसको सुनने के लिए कोई नहीं था, ठीक है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद क्या देखती है कि वो उसके जो विंग्स थे स्प्रेड थे, मतलब खुल चुके थे, आउटवर्ड्स मतलब आगे बढ़ने के लिए, मतलब उड़ने के लिए, ठीक है। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under the stomach and against his wings, he could feel the tips of his wings cutting through the air। अब जो हवाएं थी उसके तरफ, जो उसके ब्रेस्ट छाती की तरफ जो टकरा रहे थे, और स्टोमक के नीचे में जो हवाएं उसके मतलब फोर्स कर रही थी उसके पंखों के अगेंस्ट, तो ऐसा महसूस कर रही थी कि वो खुद को ऐसे खुद से सीख रही थी, टिप्स खोज रही थी, महसूस कर रही थी कि कैसे अपने पंखों को मैं मोड़ूं और इन हवाओं में खुद को उड़ा सकूं, उड़ सकूं। He was not falling headlong now। अब वो नीचे नहीं गिर रही थी। He was soaring gradually downwards and towards। He was no longer afraid। अब वो gradually downward और ऊपर, मतलब पंखों से कभी मतलब जब वो अपने विंग्स फैला रहे थे तो ऊपर नीचे वो उड़ पा रही थी, अपने पंखों को ऊपर नीचे फैलाकर उड़ पा रही थी। He was no longer afraid। अब वो बहुत देर तक डरी हुई नहीं थी। अब उसके अंदर वो जो डर था, वो डर खत्म हो चुका था। he just felt a bit dizzying। और वो dizzying मतलब होता है ऐसा कंफर्टेबल, जब वो पंखों से वो जब उड़ना चाह रही थी, तो जाहिर सी बात है जब उड़ने के समय उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, उसे बैलेंस बनाना पड़ रहा होगा पंखों के सहारे, ठीक है। तो इस चीज को वो बस इसी चीज को वो महसूस कर रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शोड अपवर्ड। और वो अपने पंखों को फैलाया, फ्लैप किया, फड़फड़ाया, एंड ही शोड अपवर्ड, और वो ऊपर की तरफ उड़ गया। और फिर जो सीगल थी खुश होकर गा 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 वो उस तरह से अपने चिल्ला रही थी, गा को का। हिज मदर शोड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। और उसकी जो मम्मी थी, अब उसके तेज जोर से जो आवाजें निकल रही थी उसके फड़फड़ाने से, उस आवाज को उसकी माँ सुन रही थी। एंड आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। और दूसरे तरफ उसकी जो माँ थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ठीक है। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग। और उसके पापा उधर से चीखते चिल्लाए है ना, चीखते हुए, खुशी के मारे चीखते हुए उधर आए। ही saw his two brothers and his sister flying around him। और उसके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर थे, बड़े जो
बड़े बड़े चिड़िया, उनके उनके जो बड़े भाई बहन थे, वो उनके तरफ दौड़ते मतलब उड़ते हुए आए, एंड कवरिंग एंड बैंकिंग एंड श्योरिंग एंड डाइविंग, और उड़ते हुए उन्हें शरारती के साथ उन्हें बैंकिंग कर रहे थे, स्वर्रिंग कर रहे थे, डाइविंग कर रहे थे, है ना, उड़ते उड़ते उन्हें छेड़ रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो हमेशा के लिए भूल गई थी कि वो अब नहीं, हमेशा के लिए नहीं उड़ पाएंगे, ठीक है। एंड कमांडेड हिमसेल्फ, और खुद को कमांड कर रही थी, टू डाइव एंड शोर एंड कर्व श्रीली, श्रीकिंग श्रीली, ठीक है। अब वो खुद को इस तरह से वो अब कमांड कर रही थी कि कैसे वो मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र के जो पानी के सतह में उनसे मछलियां पकड़ सके, इस तरह का डाइव कर सके, शोर कर सके, अलग अलग तरीकों को वो अब खुद से कमांड कर रही थी, मतलब अपने आप को सीख रही थी। He was near the sea now, अब वो सी के बिल्कुल ऊपर में थे, नजदीक में थे, फ्लाइंग स्ट्रेट, और सीधा उड़ रहे थे। जैसा कि मछलियां जब समुद्र में जब मछली पकड़ते हैं, उड़ते हैं, वो पंखों को शांत करके सीधा उड़ना होता है, ठीक है। इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो सीधा होके ओशियन की तरफ ऊपर में वो फेस कर रहे थे, ठीक है। ही saw a vast green sea beneath him, वास्ट मतलब होता है व्यापक रूप से, मतलब बहुत बड़ा ग्रीन एक समुद्र था नीचे में, ठीक है। विथ लिटिल रिग्ड, लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बैक साइडवेज एंड काउड एम्यूज्डली, है ना। लिटिल रिजेस मतलब पतली पतली धारियां, इससे मतलब है कि जो लहरें समुद्र से आया करती है ना, वो पतले पतले धारियों के रूप में यहाँ पे दिखा रहा है, बताना चाह रहा है। मूविंग ओवर इट मतलब कि उसके ऊपर से, बीक मीन्स होता है चोंच, साइडवेज मीन्स बगल में, एंड काउड मतलब होता है चिल्लाना, मतलब कि जो उसके आसपास में जिधर से वो उड़ रही थी, तो अगल बगल में उसकी जो, उसके साथ जो फादर मदर और जो उसके ब्रदर सिस्टर थे, ठीक है, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, तो वो लोग चीख चिल्ला रहे थे उनके उड़ने की जो तरीके थे, उस चीज को एप्रिसिएट कर रहे थे, मीन्स, ठीक है, ताकि वो मोटिवेट होके वो चीजों को सीख सके, क्योंकि बहुत ज्यादा हैप्पी थी वो सीगल, है ना। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैज लैंड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, दे वर बेकिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, मीन्स उनके पेरेंट्स और जो उसके ब्रदर सिस्टर थे वो लैंड कर चुके थे अब ग्रीन फ्लोरिंग की तरफ, जिसके तरफ वो नीचे में जो उनको दिखाई पड़ा था, मतलब कि हरा हरा जो समुद्र का नजारा था उधर की तरफ, और वे शीगल को भी बेकिंग कर रहे, ठीक है, बेकनिंग कर रहे थे, मतलब इंगित कर रहे थे कि देखो देखो उधर उतरना, और कॉलिंग श्रीली मतलब उसे जोर जोर से ध्यानपूर्वक कह रहे थे, ठीक है, कि उधर उतरो उधर उतरो उधर उतरना, ऐसा करके। एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और इस तरह से वो अपना पैर जो है ग्रीन सी में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। बट हिज लेग्स सैंक इनटू इट, मतलब कि सैंक मतलब होता है डूबना, लेकिन उसके पैर जो हैं वो डूबने लग जाते हैं, क्योंकि वो समुद्र है ना, उस पे तो खड़े नहीं हो सकते। तो सीगल भी चाहता है, तो वो जब पैर रखता है तो उसका पैर डूबने लग जाता है, सैंक होने लगता है। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, और इस तरह से जब वो डूबने लगता है तो अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाने लगता है, फ्लैपिंग करने लगता है, और फिर से उठना चाहता है, राइज अप मतलब उठने की कोशिश करने लगता है खुद को बचाने के लिए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड कुड नॉट राइज, लेकिन वो इतना थक चुका था, इतनी मतलब भूखी भी थी, और उतना मतलब थकान भी उसके अंदर था, क्योंकि उसका फर्स्ट फ्लाई था, है ना, पहली उड़ान था उसके, इसके कारण वो काफी थक गया था। एग्जॉस्टेड मतलब थक गया था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब कि ये उसके लिए एक नया एक्सरसाइज था, कुछ अलग इसके साथ हो रहा था, मतलब कि पहली उड़ान था ना, तो इसको समझ में तो नहीं आ रहा था, तो इसके कारण उसका थकान बहुत ज्यादा हो गया था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. जब इसके पैर उसमें डूबने लग गए थे ग्रीन सी के अंदर, और इसकी बेली टच कर रहा था उस पानी की ग्रीन सी जो था उसके पानी के साथ, इट एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन जब पैर डूब रहे थे, जब पेट के सहारे वो फ्लैप की ना, तो उसके साथ क्या हुआ कि वो तैरने लग गई, मतलब कि वो अब डूब नहीं रही थी,
ठीक है, मतलब इसको अब समझ में आ गया कि हमको कैसे इस पानी में तैर के मतलब उड़कर शिकार करना होता है। आगे के लाइन में लिखा हुआ ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब इसमें से वो तैर रही थी। एंड अराउंड हिम, और चारों तरफ हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और इसके चारों साइड में इसके पेरेंट्स जो भी थे, उनके ब्रदर सिस्टर और फादर मदर, वो सारे अप्रिशिएट कर रहे थे उन्हें। प्रेजिंग हिम मीन्स की तारीफ कर रहे थे, प्रेजिंग हिम मतलब उसे तारीफ कर रहे थे। एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, मतलब कि बीक्स मतलब होता है चोंच, चोंच से उसे ऑफर कर रहे थे और उसके साथ मतलब कि नोकझोंक कर रहे थे उनके साथ, मतलब डॉग फिश के लिए। मीन्स शरारत उनके साथ जो हो रहा था, शरारती सूझ रहा था उनको, है ना, क्योंकि काफी ज्यादा हैप्पी थे सीगल, और उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा हैप्पी थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसका इस तरह से उसका पहला उड़ान सफल रहा, वो सीख गई पहला उड़ान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको भी हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।